सलोनी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं लगभग 1 साल से आपका प्रवचन सुनते आ रही हूँ। लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि नाम जप और पूजा पाठ में कितना अंतर होता है? नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी या पूजा पाठ से? क्योंकि इस शरीर से नियम नहीं हो पाते महाराज जी। देखो, पूजा पाठ बाहरी शरीर की क्रिया है और नाम जप अंदर हृदय की गुफा के अंधकार को नष्ट करने वाला तेज है। अगर हम नाम जप नहीं कर रहे, सुमिरन नहीं कर रहे, तो पूजा पाठ करने के बाद भी विश्राम भोगों में ही मिलेगा। कोई भी हो, इसे लिख लो, अपने दिमाग में बैठा लो। यदि नाम जप नहीं चल रहा है तो बाहरी कुछ जो सेवा पूजा की, उतने से मन पर शासन नहीं हो सकता। बाहरी उस सात्विक भाव की पूजा हो गई कुछ क्षण बाद, लेकिन मन विश्राम भोगों में ही मानेगा। तो मन का विश्राम प्रभु के चरणारविंद में हो, सत्य में हो, इसके लिए निरंतर नाम जप करना अत्यंत अनिवार्य है। नहीं तो भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि संसार के भोगों के भोगने में सुख है, संग्रह में सुख है, उसकी परमात्मा प्राप्ति में रुचि ही नहीं होती। फिर कैसे? बाहरी एक केवल थोड़ी सेवा कर ली, थोड़ा एक, फिर इसके बाद उसकी मन स्थिति उसी संसार में होगी। वो सेवा करते भी संसार का चिंतन करेगा, तो वो सेवा नहीं मानी जाती है। सेवा तब मानी जाती है जब सेव्य में आसक्ति हो जाए। जो सेव्य हमारे प्रभु है, उनमें आसक्ति होकर भाव में डूबा हुआ, फिर वो सेवा माने। तो आसक्ति कहां से होती है? ये भजन से होती है। इसलिए नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। ये नहीं चलेगा कि हम बाहर थोड़ा आरती पूजा कर दी तो हमारा उससे परम कल्याण हो जाएगा। नहीं, चिंतन। आप गीता उठा के देखो, शास्त्र उठा के देखो, वहां आदेश है। भगवान कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हूं। किसके लिए? जो मेरा सतत नित्य स्मरण करता है, निरंतर स्मरण करता है। साधना स्मरण युक्त होकर, अब आपको किसानी है या राजकीय विभाग का कार्य या आप व्यापार करते हैं, जो भी करते हो सब पूजा हो जाएगी। माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को करो। अब स्मरण संसार का है, पूजा बाहरी हो रही, तो अंदर की गुफा में, हृदय गुफा को पावन करने वाली बात तो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। देखो, बहुत सुंदर गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम 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 जी ही जोलो तू न जपि है, तोलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपि है। सुरसरि तीर, सुरसर माने गंगा जी, सुरसरि तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तर तरे तो ही दारिद सताई है। बहुत सुंदर। जब तक तुम जिह्वा से राम 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 राम, राधा 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 राधा, ये धीरे धीरे कंठ में उतरेगा, कंठ से हृदय में उतरेगा, महामंगल कर देगा। अगर ये नहीं है ना भजन, तो छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, हुए है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। राम 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 जी जोलो तू न जपि है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपि है। बहुत शास्त्र सम्मत शोधी हुई बात है। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नायन आधार। अंदर का चिंतन बदले सो साधना। बाहरी क्रियाएं को, बाहरी क्रियाएं आरती पूजा, इसके बाद मनमानी आचरण कुछ नहीं हाथ लगेगा। ये भगवान कपिल देव जी माता देवहूति जी से कहते हैं, पढ़ के देख लेना। जो मेरे अर्चा विग्रह के अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करता है, पर बाहर राग द्वेष, और तो मैं सबके हृदय मंदिर में विराजमान हूं, फिर उसकी पूजा ऐसी हो गई जैसे राख में किया हुआ हवन। बाहर राग द्वेष कर रहा है, पूजा पूजा का तात्पर्य है अंदर का चिंतन सुधरना चाहिए। नाम जप कर रहे हैं, भगवान के आदेश का पालन करते हुए कर्तव्य पालन कर रहे हैं, बड़ा मंगलमय जीवन। आज यही हमारी कमी होती जा रही है। हम बाहरी बातों पर विशेष महत्व देते हैं, आंतरिक गड़बड़ी पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ की गड़बड़ी सुधर जाए तो बाहर महापुरुषों को देखा गया है, वो अपने कर्म में लगे हुए, उस कर्म को इतना महामहिमाशाली कि आश्चर्य हुआ। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर दिया कठोरता के पानी ने। महामहिम पूज्य श्री जो रैदास जी महाराज थे, नाम जब चल रहा है, जो कर्म कर रहे हैं ना, वो महान पूजा होती चली जा रही। नाम जप का बहुत बड़ा चमत्कार देखा गया। यदि नाम जप नहीं, भजन नहीं है, तो बाहरी क्रियाएं, हमें लगता है अगर अंदर से आपका चिंतन ठीक नहीं हुआ तो बाहरी कुछ भी करें उससे कोई फर्क मन पर नहीं पड़ता। मन बहुत बलवान और बहुत चंचल और बहुत हठी स्वभाव का है। अगर उसके वश में हम सदैव बने रहे तो पापाचरण रुकेगा ही नहीं।
और मन को वश में किए बिना कोई आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। तो मन को वश में करने के लिए, आध्यात्मिक पावर जागृत करने के लिए प्रभु का नाम है। गुरुदेव ने जो नाम दिया है, मंत्र दिया है, उसका सतत स्मरण, मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति, तब उसके अंदर वो पावर आता है, जिस पावर से वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मृत्यु सब पर विजय प्राप्त करके परमानंद में हो जाता है। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहो, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम भगवत स्मरण। सेवा बहुत सुंदर है, पर साथ में नाम जप करते हुए, पद गुनगुनाते हुए हम ठाकुर सेवा करें। मन को चांस न दें, नहीं तो बाहरी सेवा करेगा और फिर भागता रहेगा विषयों में, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलता है आंतरिक चिंतन। तुम्हारा चिंतन कहाँ था, तभी लाभ मिलेगा। इसलिए बहुत सावधान। बाहरी सेवा के बहाने मन अपनी मनमानी करता रहे तो फिर साधना नहीं बनेगी। इतना आप समझ लो, नाम एक है और सब साधन शून्य है। एक लगा के शून्य रखो तो 10 गुना एक जीरो का पावर बढ़ता चला जाएगा, और एक हटा के शून्य रखो तो शून्य शून्य ही रहेगा। अंदर से नाम चल रहा है, अंक लग गया। अब जो भी साधन करो साहब, शून्य शून्य शून्य, वो हर शून्य 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। एक के बाद शून्य तो 10, फिर एक शून्य तो 100, फिर एक शून्य तो 1000, फिर एक शून्य तो 10,000, बढ़ता चला गया ना। एक हटा दो, शून्य 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 शून्य। यह है एक भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भगवत नाम जप। आंतरिक तुम्हारा क्या चल रहा है? अध्यात्म अंतर की बात पर, अध्यात्म आंतरिक लक्षणों पर, अध्यात्म की पूर्णता आंतरिक स्थिति पर। बाय आप क्या करते हैं आप जाने। आपकी आंतरिक चिंतन क्या है, आपकी आंतरिक स्थिति जो अध्यात्म है। हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, अगर अंदर नहीं, बाहर ही हम बहिर्मुख होकर भटक रहे हैं, तो विश्राम नहीं मिलेगा। ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं तो उसी में डूब रहे हैं हम, उनको भोग लगा रहे हैं तो उसी भाव में डूब रहे हैं। ये भाव कहां से आएगा? भजन से आएगा। भजन नहीं है तो देख लो, जल्दी से बनाओ, देखो ठंडा ना हो जाए, ठाकुर जी को दिखा के ले आओ। हाँ, ठाकुर जी केवल हमारे देखने के लिए बैठे हैं। एक है भाव में भरा हुआ, प्रभु मुझ गरीब दीन के पास आपको भोग लगाने का क्या है। नाथ पंखा कर रहा है, बैठ के पवा रहा है, भाव में डूबा जा रहा है। भगवान पा रहे, भगवान क्या पाते हैं? भाव। थाल पूरी वैसे ही वापस आएगी। आपका जो भाव था वो भाव कहां मिलेगा? बाजार में थोड़ी है। वो भाव कहां आएगा? भजन से। भजन से भाव जागर। जितना नाम जप करोगे उतनी आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी उतने विकार कम होते चले जाएंगे, और जितना निर्विकार हृदय होगा उतना ही भाव बनता जाएगा। और भाव ही भगवान को अधीन करता है। भाव वश्य भगवान, ऐसा बोला गया है। भगवान भी कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पे प्रेरित, भाव हर जगह भाव। ये भाव कहां मिलेगा? भला बताओ कहां मिलेगा? ये भजन से आता है। भाव पूरी टेर करती मुझे लाचार है। अगर हम भाव से पुकारे तो एक बार जिन नाम ली हित सो होय अति दिन, ताको संग न छाड़हि ध्रुव अपनो कर ली। रोते हुए मानो हम अपने प्रभु को पुकार रहे हैं, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम 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 राम। ये चिंतन, अंदर भी पवित्र, बाहर भी पवित्र। आनंद अगर आना, नाम जप करो। ये जीवन की सार बात कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पूजा अष्टयाम सेवा होती है, मतलब तुम कितनी पूजा करते हो या कोई कितनी पूजा करता है। यहाँ आठों पैर यहाँ होता है। अष्टयाम सेवा श्री जी की 8 पैर होती है। हाँ, पर हर साधक को खाली नहीं, चंदन घिस रहे हो तो अंदर से पद चिंतन करो, नाम चिंतन करो, मंत्र चिंतन करो। ये बाहरी क्रिया और ये अंदर वो चलाओ, दोनों साथ चले, आंतरिक और बाह्य साधन, तब आनंद की अनुभूति होगी। माया पर विजय प्राप्त करना कोई साधारण बात थोड़ी। नाम जप करो, असाधारण विचार आपके अंदर आने लगेंगे, तब माया पर विजय प्राप्त होती है, तब जीवन मुक्त होता है जीव। जी।